हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये सैटरडे का है, 3 फरवरी का। मॉर्निंग का टाइमिंग था, सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे थे। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मेरा नहाना हो चुका था। मैं आ गई थी बर्तन थोड़े साफ़ करने, क्योंकि 1 तारीख से ना मैंने लक्ष्मी को मना कर लिया था कि तो बर्तन मत करना, अभी सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना। क्योंकि बीच में वो अपने घर चली गई थी, जब उसकी बहन की डेथ हुई थी ना, तो वो आई थी तो उसके पास कुछ काम नहीं था, तो वो वैसे ही बहुत सैड हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक तुझे काम ना मिले तब तक तू बर्तन कर लेना, बट मैं घर पे बैठ के करूँगी भी क्या, थोड़े से ही तो बर्तन हाथों हाथ साफ़ होता है। तो मैं ही करूँगी, जब तक तुझे काम ना मिले तब तक तू कर ले। तो अभी मैंने जब उसके 3 दिन पहले पूछे तो हाँ दीदी अभी मेरे पास काम है, तो ठीक है मैंने बोला फिर बर्तन मैं ही करती हूँ। और जब मेरी तबीयत ख़राब होगी या ज़्यादा कुछ मुझे लगेगा नहीं अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो तब तो कर लेना। तो अभी फ़िलहाल बर्तन मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ झाड़ू पोछा। तो सुबह के थोड़े से ही बर्तन थे, जैसे कि आटा गूंद लिया था वो वाला बर्तन, और बेलन चकला, थोड़े बहुत जो हस्बैंड ब्रेकफास्ट खा के गए थे वही सब था। उसको ही क्लीन करना था। और मैंने पराठा बना लिया था, हम मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। और बच्चों के लिए बनना था पैनकेक्स उनके डिमांड पे, जो कि मैं पूजा करने के बाद ही बनाऊंगी। तो कुकटॉप क्लीन करने के बाद थोड़े बहुत जो बाहर बर्तन थे ना, एक रात के मतलब पहले दिन के, तो उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करके रख रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत पानी लगे होते तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके मैं रख रही थी। और फिर उसके बाद मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि सीनू जब तक सोया है ना फटाफट से जितना काम कर लो, फिर एक बार उठ जाता है। आजकल तो गोदी लेने के लिए बहुत कम ही बोलता है उठने के बाद, लेकिन थोड़ा सा तो चाहिए होता है। पीछे पड़ जाता है मम्मा ये दो, फिर वो काम सही से नहीं हो पाता। तो आजकल तो वो तो 11 बजे जाता है, और सैटरडे उसका छुट्टी था, और बेटी 10 बजे। तो मेरे पास सुबह काफ़ी टाइम होता है, अपने जो पूजा जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम होते हैं। तो पूजा मेरा हो गया था। और ये ना मुझे पूजा करने के टाइम में गर्म पानी में, एक बर्तन में गर्म पानी करके उसके ऊपर मैंने घी का वो पैकेट रख के चली गई थी, क्योंकि पूजा करने तक वो मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं डब्बे में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर इसको मंदिर में रख दूँगी। तो वही काम मैं कर रही थी, वो हो गया था और मंदिर में रख दिया। और यहाँ मैं चीनी ग्राइंड कर रही थी पैनकेक्स के लिए। तो मेरे पास थोड़े से ही मैदे थे। ये जो छोटे वाला टिफ़िन आप देख रहे हो, इसमें 2 टिफ़िन भर के मैदा निकले थे, तो उतना मैंने पूरा सारा बना लिया था। तो उसको अच्छी तरह से छान लिया, और चीनी इसमें आधा कटोरी निकला था, आधा कटोरी से भी थोड़ा कम। तो उसको भी मैंने छान लिया ग्राइंड करके। वैसे ही मेरे घर में मीठा कम खाते हैं। और 1 डेढ़ चम्मच, छोटे चम्मच में 1.5 चम्मच मैंने, टीस्पून 1.5 चम्मच मैंने डाला था बेकिंग पाउडर, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। और फिर ऊपर से गुनगुना वाला दूध, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं उसको मिक्स कर रही थी, जैसे कि लम्स ना रहे, और जैसे बैटर उसका ठीक हो जाए, जैसे पैनकेक्स में बैटर बनते हैं। तो मैं ना उस दिन बना रही थी जो पैनकेक्स, एप्पल एंड कैरेट का पैनकेक्स था। तो एक एप्पल को मैंने छिलका निकाल के उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। और फिर उसके बाद एक छोटी सी गाजर को, उसको भी अच्छी तरह से छिल के मैंने उसको कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट्स का पैनकेक खिला दूँ, किसी बहाने फ्रूट्स जल्दी जल्दी खा लेंगे। मेरे बच्चे खाते हैं, बट होता है ना माओ को कि नहीं ये भी डाल दो वो भी डाल दो, ये भी बच्चों के पेट में चला जाए ये भी चला जाए, वही। तो मेरा भी वही था कि कैरेट और एप्पल मिक्स करके बना लेती हूँ, उनको अच्छा भी लगेगा, हेल्दी मतलब उनको खाने में भी मज़ा आएगा, वो पैनकेक्स भी खाएंगे और फ्रूट्स भी खा लेंगे। तो फटाफट से मिक्स करके मैंने रख लिया, इसको बिल्कुल भी रखना नहीं है। और जैसे ही मैंने कैरेट और एप्पल मिक्स किया, मैंने तवा चढ़ा दिया, जैसे गर्म हो गया, थोड़ा सा ऑयल डाला, और फिर मैंने एक एक जो होता है ना स्पून, उसमें डाल दिया था। और एक साइड ब्राउन हो गया तो उसको फ्लिप कर दिया दूसरे साइड में। ये देखिए हमारे पैनकेक्स रेडी हैं। गुड मॉर्निंग। कौन खाएगा पैनकेक? हाँ? मैंने दिखा रही, तू खा लेगा सारा मेरा, मैंने दिखा रही। इसमें गाजर क्यों डली है? ये जैसे कैरेट वाला केक तेरे बर्थडे पे एक बार बनाया था ना, वैसा वाला केक है। गाजर बजा रहे थे हलवे के लिए, इसमें भी गाजर डाल दिया। तो
तो देखा आपने गाजर का नाम सुनती ही उसने क्या बोला कि गाजर हलवे के लिए बचा लेती, क्योंकि 2-3 दिन से पीछे पड़ी मम्मा गाजर का हलवा बना दो। तो मैंने बोला ठीक है संडे को बना दूंगी तेरे लिए। और सीनू मुझे बोला था कि मैं इतना बड़ा आम कर दिखा रहा था ना कि मैं उसी आम में मम्मा सारा खा लूँगा। तो फटाफट से बेटी के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया था पैनकेक्स, और उसने बोला मम्मा मैं खा के भी एक जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है। और शीनू के लिए भी मुझे एक बनाना था, मतलब 2 पैनकेक्स बनाने थे छोटे छोटे, क्योंकि वो खा के जाएगा। तो मेरे ये सारे पैनकेक्स रेडी हो गए थे। जल्दी खाओ, पहले जल्दी खाओ, दीदी को छोड़ने जाएंगे, जल्दी खाओ। एक बाइट देना। नहीं नहीं मैं दे दूंगी। एक टेस्ट करो। नहीं मम्मा दे दो ना, ये मैं दे दे यार। एक टेस्ट करो दे। सुनो तो सीनू का नाश्ता चल रहा था। बेटी को मैंने पैनकेक्स बोला तो आके खा ले। उसने बोला मैं अपना हनुमान चालीसा पहले पढ़ लूँ फिर मैं पैनकेक्स खाऊंगी। और तब तक मैंने उसका टिफ़िन पैक कर लिया। तो अपने लिए भी लेती है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेती है। तो मैंने 4 पैनकेक्स उसके लिए पैक कर लिए। और फ्रूट्स में मेरे पास ग्रेप्स थे, तो मैंने छोटे से टिफ़िन में उसको थोड़े से ग्रेप्स पैक करके दे दिए। तो ये उसका टिफ़िन था। और ये देखिए 3 पैनकेक्स बचे थे जो कि उसको एक खाना है। सीनू मतलब 11 घर पे रहता है तो 12 बजे के आसपास उसको थोड़ा भूख लग जाती है, तो उसको एक पकड़ा दूंगी और मेरा भी मन करेगा तो मैं एक खा लूँगी। तो यही था। और उसका पानी बोतल सारा भर लिया। जब तक उसका पूजा उसने मतलब हनुमान चालीसा वो जब तक पढ़ के अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है, तब तक ये जो थोड़े से और बर्तन निकले ना, जैसे मैंने चाय पिया था दूध के बर्तन और थोड़े से मेरे खाने का बर्तन, ये सब मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। तो यही होता है ना, देखिए हाथों के हाथ कप मतलब बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे बर्तन के लिए, अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो मुझे चाहिए, मेरा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको मना किया था। तो ये सारे बर्तन हो गए थे। और गर्म पानी भी आता है ना, तो गर्म पानी में ही तो करना होता है। तो ऐसे ही फटाफट से, और चिकनाहट भी गर्म पानी में एकदम से छूट जाती है। तो बर्तन मेरे हो गए थे और इसका भी, बेटी का भी ब्रेकफास्ट हो गया था। और बारी थी उसको स्कूल छोड़ने जाने की। तो मैंने बोला ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं तब तक अपना जैकेट पहन के आती हूँ, सेट शर्ट। और वो जाने से पहले मेरा और उसके पापा का पैर छू के जाती है। आजकल तो पापा उसके जल्दी ही चले जाते हैं, तो वो सोती रहती है। तो जब भी जाती है ना, वो 1 साल से ऊपर हो गए ये हैबिट उसमें आया है। पहले ना बचपन में बार बार बोलना पड़ता था, बट आजकल वो करने लगे। और उससे देख के सीनू भी करता है। जब वो करती है वो तब भी सीनू करता है, बट सीनू जब स्कूल जाता है तब नहीं करता। लेकिन वो भी धीरे धीरे सीख जाएगा। तो अच्छी आदत है, चाहे देर से लगे चाहे मतलब जल्दी लगे, लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वही है। और एक बार तो हम लोग लॉक करके आ गए थे लिफ्ट में जाने के लिए। और जब तब देखो तो बेटी अपना चश्मा भूल गई थी घर में। जब हम लिफ्ट में एंटर कर रहे थे ना, मम्मा मैं अपना चश्मा भूल गई हूँ। फिर वो अंदर गई अपना चश्मा लाने के लिए। और ऐसे ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। एक बार और भी हुआ था ना, तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बोला था, पहले वाले ब्लॉग में, कि वो चश्मा भूल गई है, फिर आके चश्मा लेके गई है। फिर गई और चश्मा लेके आई। और उसको डांट के मुझे ये मफ़ पहनाना पड़ता है, क्योंकि उसको कैप पहनना पसंद नहीं है और ये लगाना भी उसको पसंद नहीं है। तो ये ना इसका हर दिन का काम है, इसको डांट खाए भी ना इसका ये नहीं होता। तो हम रेडी हो गए उसको स्कूल छोड़ने जाने के लिए। और जल्दी स्कूटी में जाके उसको फटाफट से मैं छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि सर्दी है। और उसका ना एक दिन पहले भी जिसने छुट्टी लिया था, क्योंकि उसके नेक में बहुत पेन था दोनों साइड में। तो मैंने बोला चलो मैं तुझे छोड़ के ही आ जाती हूँ। और शीनू तो उठ ही जाता है 10 बजे तक। तो फटाफट से उसको मैं गई स्कूल छोड़ के आ गई थी। छोड़ के आ गई और वीडियो भी यहीं एंड करती हूँ।
और सीनू घर आ के ना एकदम से पहले मेरा जैकेट खोल दो, कैप खोल दो। पता नहीं बच्चों को कैप पहनने से क्या ही नफरत है। बेटी भी बचपन में कैप पहनने के लिए इतना रोती थी, बहुत मुश्किल से पहनाती थी। तो हैंड ग्लोव्स भी नहीं पहनता, बहुत मुश्किल से। और इसके साइज़ का हैंड ग्लोव्स मिलता ही नहीं। जो उसके स्कूल का हैंड ग्लोव्स है वो मतलब इतना बड़ा होता है, जिसे पहना दो ना जैसे लग रहा है कि बड़े बड़े नाखून बाहर निकले हैं, ऐसे लग रहा है। फिर भी बाइक में जितना देर वो बैठता है स्कूटी में ना, उतना टाइम उसको पहना देती हूँ, फिर उसको खोल कर रख देती हूँ। और चलिए वीडियो ही एंड करते हैं। आई होप, हाँ बोल देना, पहले ये बोलेगा। अरे वीडियो बाय बाय हो गया। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।